बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। इस वक्त अतीक अहमद से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। अतीक अहमद के बेटे असद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। शेयर कंपनियों में कमाई पा रहा था असद। लखनऊ से माफिया अतीक के बेटे असद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। शेयर कंपनियों में काली कमाई छिपा रहा था असद। ईडी के छापे में हाथ लगे अहम दस्तावेज। छापे में 30 लाख से अधिक नकद बरामद हुआ है। बड़ी खबर दिल्ली के द्वारका में प्लॉटिंग। दिल्ली के कारोबारी से अतीक के करीबी रिश्ते बताए जा रहे हैं। काले धन को सफेद किए जाने का शक है। संपत्ति की खरीद में करोड़ों के भुगतान के सबूत ईडी को मिले हैं। शेल कंपनियों में काली कमाई छिपा रहा था असद। ईडी के छापे में हाथ लगे अहम दस्तावेज। छापे में 30 लाख से अधिक नकद बरामद हुए। शेल कंपनियों में काली कमाई छिपा रहा था असद। ईडी के छापे में हाथ लगे अहम दस्तावेज। जी हां, छापे में 30 लाख से अधिक नकद बरामद हुए हैं। कि द्वारका में प्लॉटिंग से भी सामने जुड़ाव आ रहा है। दिल्ली के कारोबारी से अतीक के करीबी रिश्ते, काले धन को सफेद किए जाने का शक। अभिषेक सिंह लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, बहुत कुछ पता चल रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, यूपी में भी जांच हो रही है, ईडी भी अपनी जांच कर रही है। अब पता चल रहा है कि शेल कंपनियां बनाई जा रही, उनके जरिए ब्लैक मनी को वाइट किया जा रहा था। बिल्कुल बोगस शेल कंपनियां बनाकर ये गोरख धंधा बड़े लंबे समय चल रहा था। अतीक अहमद जब वजूद में था तभी ये काम कर बिल्कुल इसी तरह बदस्तूर जारी था। साथ ही साथ रियल एस्टेट कंपनियां तकरीबन 4 से 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश के अगल बगल के हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बाकायदा रियल एस्टेट कंपनियों को पैसा देकर उनसे कहा गया कि वो मुनाफा नहीं दिखाएं ताकि उनका पैसा एडजस्ट हो जाए, और उन्हीं के डमी पार्टनर्स को इनिशियल कंपनियों के मालिक बनाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट करवाया जाता था, और ये बोगस शेल कंपनियों के जरिए वो ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो जाया करता था। लिहाजा इसी तरह से बड़े लंबे समय तक ये काम चलता रहा। असद के बारे में बड़ा खुलासा हुआ कि असद जब अपने फरारी के दौरान था, यानी जब फरारी काट रहा था, उस दौरान वो बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि पैसे को ठिकाने लगाया जाए। जो पैसे हैं उस पिता ने जो काली कमाई से इकट्ठा किए हैं वो पैसे किसी तरह ठिकाने लगे। तो समझ रहा था आगे अंजाम क्या होगा। अंजाम सबको मालूम भी, आगे कब हुआ हमने देखा भी, लेकिन उसी को लेकर तैयार कर रहा था कि इस पैसे की जरूरत आगे आनी पड़ेगी और इसको एक नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बोगस शेल कंपनियां बनाई जाए। ईडी ने इससे पहले भी छापेमारी की थी, लेकिन अब जो एविडेंसेस मिले हैं वो आई ओपनर की तरह यानी आंखें खोलने वाले हैं कि कैसे असद भी इस गोरख धंधे में पूरी तरह शामिल था। बिल्डर्स को फोन करना, उन्हें बताना कि इतने पैसे यहाँ पहुंचाने हैं। हवाला का इन्वॉल्वमेंट नजर आया है शुरुआती दौर में इसमें, तभी इतना बड़ा अमाउंट यहाँ से वहाँ पहुंच जाता था। और इन बोगस शेल कंपनियों के ना सिर्फ दस्तावेज मिले बल्कि 30 लाख रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। लिहाजा अब बड़े पैमाने पर ईडी की छापेमारी का हम आगे भी देख सकते हैं, और कई सफेदपोश लोगों के गिरफ्तारों तक ईडी के जो हाथ है वो पहुंचते हुए नजर आने वाले में। और कई सारे ऐसे डमी पार्टनर हैं जो इन शेल कंपनियों के मालिक बन गए थे। तो कुछ शाइस्ता परवीन के परिवार के रिश्तेदारों की बात की जाए या फिर अतीक अहमद के रिश्तेदारों की बात की जाए, असद के ससुराल की तरफ से यानी जैनब के जो परिवार के लोग हैं उनकी तरफ से बात किया। जैनब का एक भी है, उसने दुबई काम शुरू किया था, उसकी भी तलाश चल रही है। और इसी तरह कई सारे लोग परिवार में ही शामिल किए थे, बाकायदा ओनर प्री ओनर कोलैबोरेटिंग ओनर बनाकर, और उनके साथ ये शेल कंपनियों का काम शुरू हुआ। इन बोगस शेल कंपनियों के जरिए न सिर्फ पैसे ट्रांजैक्शन किए जाते थे बल्कि इन कंपनियों की आड़ लेकर उस पैसे को काले सफेद में कन्वर्ट किया जाता था। काले से सफेद में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन जिंदा है नहीं, अतीक अशरफ ये दोनों भी जिंदा नहीं है, शाइस्ता का कुछ पता नहीं है, उमर और अली बचते हैं। तो इस कारनामे, इस काले से सफेद करने के चक्कर में जो जानकारी हासिल करनी होगी अब वो किससे हासिल की जाएगी? उमर और अली के जरिए हल करने की कोशिश होगी या और उमरों को पकड़ने की कोशिश होगी? बिल्कुल, कई सारे लोगों के तो नाम ईडी के शुरुआती जांच पर इस तरह की जो दस्तावेज मिले उसमें सामने आए हैं। उसमें कई सारे लोग रिश्तेदार हैं, कई सारे गैंग के लोग हैं, कई सारे लोग हैं जिनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। लेकिन हाँ, इस बात में दो राय नहीं है कि उमर को बहुत सारी बातों की जानकारी थी। उमर बड़े लंबे समय तक अपने पिता का ये कारोबार चला रहा था। उमर रियल एस्टेट के कई सारे लोगों से रिश्ता रखता था, और रिश्ता रखने की सीधी वजह थी इस काली कमाई को सफेद में बदलवाना, उनके सफेद कारोबार में इस पैसे को लगाना और फिर घाटा दिखाकर या मुनाफा दिखाकर या ऐसे भी इसी तरह पैसे को लगाना। लिहाजा उमर से भी जल्द ही मुझे लगता है पूछताछ होगी। जल्द ही ईडी नोटिस भेजती है उमर को, और फिर उमर खुद भी कस्टडी में है, लिहाजा उसकी कस्टडी में ही पूछताछ हो सकती है ईडी द्वारा।